Happy Valentine's Day. First of all, I hope you can hear me. थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और सब सो रहे हैं घर में, तो इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ. However, आज की जो रीडिंग है, सॉरी आई हैड टू स्नीज. ऑल्सो आपके लिए 0022 इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप सर्च कर सकते हैं. ओके. आज की जो रीडिंग है, दिस इज़ अ पिक एन ऑब्जेक्ट रीडिंग, और इसका जो टाइटल है वो है व्हाट मस्ट यू नो बिफोर यू मूव फॉरवर्ड इन दिस सिचुएशन. और ये किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टांस, किसी भी पर्सन, किसी भी कनेक्शन के लिए रेजोनेट करेगा. तो जो भी है आपकी सिचुएशन, ठीक है, एंड दिस इज़ टाइमलेस एंड जेंडरलेस. और हाँ, तो द क्वेश्चन इज़ व्हाट मस्ट यू नो बिफोर यू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, और ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की. तो अब मैं आपको दिखाऊंगी आपके पाइल्स, ठीक है, कि इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पूर्व आपको क्या पता होना चाहिए. तो मैं आपको ये आपके ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी और उसके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा. और फिर टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप मतलब कर सकते हैं चूज़. ठीक है, और मैं सिर्फ अपने ही हैंडमेड डेक से करूँगी ये रीडिंग, बिकॉज आई हैव सीन कि आपको वो ही रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती हैं. मे बी दे रेजोनेट मोर विद यू. हाउएवर वट एवर इट इज़, तो मैं अब आपको आपके पाइल्स दिखा देती हूँ. ओके, सो pause and choose. Okay, this is pile 1, this is pile 2, this is pile 3. Pile 1, pile 2, pile 3. Okay, pause and choose. I hope that you have chosen the piles intuitively. नहीं किया है तो पॉज करके चूज़ कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा. And I'll start with pile 1 now. So pile 1, अगर आपने ये पर्टिकुलर परफ्यूम चूज़ किया था, स्टोरी ऑफ रोज़ परफ्यूम, तो ये आपकी रीडिंग है. ओके, और मैं अपने हैंडमेड डेक से ही करूँगी ये रीडिंग्स. ओके, सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मैं यहाँ पे अपने हैंडमेड डेक्स बनाती हूँ और उन्हीं से रीडिंग करती हूँ, बिकॉज समहाउ दे रेजोनेट मोर. ओके, तो लेट्स सी. ओके, तो अभी मैं देख लेती हूँ. वैसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे इफ़ यू हैव स्किप्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबॉडी. ओके, पाइल 1. तो मैं आपकी अब अपने लव मैसेजेस टेक से देखूँगी आपके लिए रीडिंग्स. ठीक है, थैंक यू स्पिरिट सारी रीडिंग के लिए. इस रीडिंग के लिए मुझे प्लीज़ बताइए कि पाइल 1 को इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पूर्व क्या पता होना चाहिए. आपके लिए आया है द हायरोफेंट. सो इट रीड्स, तो हो सकता है ये जो कनेक्शन है, जो भी आपका सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, बिकॉज द हायरोफेंट इज़ द टीचर. ओके, तो ये सिचुएशन जो भी है आपकी, वो बहुत आपको कुछ सिखाने के लिए आई है. शायद आपको ये सिखाने के लिए आई है कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं. पहला तो बहुत स्ट्रांगली जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आपको ये सिखाने आई है कि आपको स्टबर्न नहीं होना चाहिए. ठीक है, हाउ टू बी मोर एक्सेप्टिव, like accepting of things, of people, of situations. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉरस है, अर्थ साइन. ठीक है, स्पेशली टॉरस. तो एंड टॉरस इज़ द बुल, एंड बुल इज़ very stubborn at times. Also, ऑन द पॉजिटिव नोट, ये सिचुएशन आपको ये सिखाने आई है कि आप काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग हैं, आप काफ़ी डिटर्मिंड हैं. आपको ये दिखाने आई है कि आप कितने डिटर्मिंड हैं और आप अपनी डिटर्मिनेशन से क्या क्या अचीव कर सकते हैं. एंड यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड यू जस्ट नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ. ओके, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी ग्राउंडेड, तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा. ठीक है, तो
ये जो भी सिचुएशन है आपको ये सिखाने के लिए आई है, लेकिन कुछ सिखाने के लिए तो आई है। ओके और ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे, बिकॉज द हायराफेंट इज़ अबाउट यू नो बीइंग स्लो एट लर्निंग। ओके इट्स मोस्टली अबाउट लर्निंग, ठीक है। और हो सकता है आपको कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस मिले किसी चीज़ की, कि यू नो कंप्लीट ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड आप अपने ऑपोजिट्स को बैलेंस करना सीखेंगे, ऑपोजिट्स को चेरिश करना सीखेंगे, उनको एक्सेप्ट करना सीखेंगे, यू नो लाइक एक्सेप्टिंग कि ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ यू, ठीक है। तो इफ़ इट्स गुड इफ़ इट्स बैड, एक तो पहली बात आप कैटेगरी में डाल नहीं सकते, दूसरी बात अगर डाल भी रहे हैं तब भी एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ यू। तो यू नो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू चेरिश बोथ, ओके, बोथ द साइड्स, ठीक है, ताकि वो बैलेंस रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ आपको सिखाने के लिए आई है, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगेन आई मस्ट से, ये जो रीडिंग्स होती हैं जो भी मैं करती हूँ वो टाइमलेस और जेंडरलेस होती हैं, अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है। जैसे मैंने वैलेंटाइंस डे की रीडिंग करी है तो वो सिर्फ आज के लिए रेजोनेट करेंगी, ठीक है। जो भी रीडिंग्स करी है मैंने वैलेंटाइंस डे के लिए, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई एम जस्ट सेइंग कि वैसे वो टाइमलेस और जेंडरलेस ही होते हैं अनलेस स्पेसिफाइड, कुछ चीज़ों में वो टाइमलेस और जेंडरलेस नहीं होते, ठीक है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो या करियर वाइज ही हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ओके, विच वी आर सीइंग अबाउट। Cool. Okay. मैं अपराइट रिवर्सल डायगोनल सब लेती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि जो भी कार्ड जिस भी डायरेक्शन में गिरता है वो किसी पर्पस से उस डायरेक्शन में गिरता है, ठीक है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ़ यू सी मी यू नो रीडिंग डायगोनल कार्ड्स, ठीक है। आपके लिए आया है टेक द रेंस ऑफ द सिचुएशन इन योर ओन हैंड्स इन रिवर्स। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि ये सिचुएशन आपको कुछ सिखाने आई है, ये सिचुएशन आपको ये सिखाने आई है कि आपको लेट गो करना सीखना है, ठीक है। आपको लेट गो करना सीखना है, एंड यहाँ पे मैं आपके लिए सजेस्ट करती हूँ, आपको मेरी पोएम लेट गो है वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी। सो आपके ये 2 कार्ड्स आए हैं, एंड देन आपके बाकी कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। आप वो पोएम प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स आपके ऐसे आए हैं जो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपको लेट गो करना सीखना है, ओके। हो सकता है आप बहुत क्लासी हों या आपको आर्ट बहुत पसंद हो बाय द ऑब्जेक्ट यू हैव चोज़न, और ऊपर से आपने जो परफ्यूम चूज़ किया इट्स ऑल्सो अबाउट रोज़, सो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स अबाउट लव सिचुएशन, ओके, मोस्ट प्रॉबली, बट ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सिचुएशन में रेजोनेट कर सकती है। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड आया रिवर्स में, दैट इज़ मैसेज। वेट फॉर माई मैसेज, आई एम गोइंग टू सेंड अ मैसेज टमोरो, चेक योर मैसेज और सेंड मी अ मैसेज और रीड माई मैसेजेस, जो भी है आपके लिए ये मैसेजेस का कुछ आया है रिवर्स में, ठीक है। तो इफ़ यू हैव बीन वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ मैसेजेस, if you have been waiting for any kind of messages, मे बी आपको वो मैसेज ना मिले। सेकेंडली मुझे ये लग रहा है कि शायद आप ऑब्सेस कर रहे हैं एक ही मैसेज को बार बार पढ़ पढ़ के, या एक ही इंसान के मैसेजेस को बार बार पढ़ पढ़ के, स्पेशली द नेगेटिव वंस, ओके, because I've seen the you know viewers that come on my channel, most of them are attracted to the negativity वाला aspect, तो I think so कि आप वो पढ़ रहे हैं जो लोगों ने आपके बारे में नेगेटिव बोला है, किसी ने भी, लव सिचुएशन में भी अगर,
और हो सकता है उस इंसान ने आपसे बस गुस्से में कहा हो, दे डोंट इवन मीन इट, बट यू आर ओवर थिंकिंग दैट, ओके, जो मुझे लग रहा है इससे, ओके. सो दैट्स व्हाई दिस कार्ड इज इन रिवर्स कि you need to stop rereading this, you know um, these messages. क्योंकि लेट गो का आपके लिए कार्ड आ रहा है, तो आपकी जो आप जिस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, उससे पहले आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, जो आपने नहीं किया है, डेफिनेटली नहीं किया है, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है. और आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार पेनफुल मैसेजेस को री रीड कर रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं, बट यू स्टिल री रीडिंग देम बिकॉज आपको यू वोंट बिलीव दिस मे बी, बट कभी कभी हमें पेन की आदत हो जाती है. व्हेन वी हैव सो मच ऑफ सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमारे साथ पेनफुल चीज़ें ही होती हैं, बेनिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि हमें आदत हो जाती है कि हम पेन ही एक्सपेक्ट करते हैं, एंड कभी कभी अनकॉन्शियसली हम चीज़ें भी ऐसी करते हैं जो हमें स्टक रखती हैं पेन में. वही चीज़ें आप कर रहे हैं, ओके, अपनी जर्नी में, क्योंकि मुझे ट्रेन सुनाई दिया है अभी, ठीक है. तो वो चीज़ है जो आपको लेट गो करनी है. डेफिनेटली आपको मेरा ब्लॉग पढ़ना चाहिए, प्लीज़. आई रियली होप दैट विल हेल्प यू, आई रियली होप, एंड इफ़ इट हेल्प्स यू प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है. नेक्स्ट आपके लिए आया है लेट्स गो टू द बीच टुगेदर इन रिवर्स. तो यूजुअली बीच इज़ a very relaxing, enjoying, very nice aura it has, ठीक है. इट हैज़ अ वेरी नाइस एम्बियंस, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे ये रिवर्स में आया है. इसका मतलब ये है कि जो आप परिस्थिति में आगे बढ़ने वाले हैं, उस चीज़ को आपको उसमें आगे बढ़ने से पहले आपने क्योंकि लेट गो नहीं किया है चीज़ों को, ठीक है, उसकी तरफ आप शायद गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. आपने चीज़ों को लेट गो नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में पीस नहीं होगा, ठीक है. और ये चीज़ आप धीरे धीरे सीखेंगे. हो सकता है आप मेरी रीडिंग देखें भी, बट यू वुड नॉट बिलीव इट, ठीक है. यू वुड जस्ट डिस्कार्ड इट कि पता नहीं ऐसे ही बोल रही है, बट बाद में जब चीज़ें होंगी यू विल से कि सही था वो, ठीक है. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, प्लीज़, ओके. यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, क्योंकि दैट इज़ नॉट रियली पीसफुल फॉर यू, ओके, डेफिनेटली नॉट पीसफुल फॉर यू. और जो भी पास्ट के हर्टफुल मैसेजेस हैं उनको प्लीज़ पढ़ना बंद कर दीजिए. इवन इफ़ दे आर लविंग एंड दे हर्ट यू इन द लेटर एस्पेक्ट, कि आप उनको पढ़ा एंड देन यू रिमेंबर कि अब वो कनेक्शन नहीं है वैसा, या है ही नहीं वैसा. वैसा क्या मतलब है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो that causes you pain. You need to stop rereading those messages, those calls. You need to stop um, listening to those songs or music or any kind of thing that reminds you of your past, which hurts you, okay. uh, and that's why you need to let go of all of that is holding you back in the you know ऐसी सिचुएशन में आपको जो होल्ड बैक कर रहा है, जिसमें आपको पेन है, जिसमें आपके लिए सिर्फ पेन, सिर्फ तकलीफ़, सिर्फ दुख है. आप अपने आप को, वो सिचुएशन चली गई है, आपने सोच सोच के अपने आप को वहाँ पे स्टक किया हुआ है, आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट कार्ड इन रिवर्स इज़ अगेन लेटर इन रिवर्स, ठीक है, जिसका भी यही मतलब होता है जो मैसेज वाले कार्ड के साथ जाता है, कि जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, जो भी है, आपने उनके लिए कोई पोएम लिखी, उन्होंने आपके लिए कोई पोएम लिखी. स्पेशली मुझे लव सिचुएशन में ये लग रहा है, बट किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है. कुछ भी उन्होंने आपके लिए लिखा था, एनी कनेक्शन जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान ही नहीं रहे हो कि आपको लेट गो करना चाहिए. आपको डेफिनेटली उसको लेट गो करना चाहिए, बिकॉज़ वो सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी, और अब वो सिचुएशन आपको यही सिखाने के लिए आई थी कि आपको चीज़ों को लेट गो करना चाहिए. कैसे you need to let go of situations because some things are just not in your hands, okay, and this is what this situation has come to teach you, ठीक है. तो हो सकता है या तो आप ये नए मतलब किसी पुराने पर्सन
से आपको ये चीज़ें सीखनी थी बट आप सीख नहीं पा रहे हो, तो कोई नए पर्सन आएंगे जो शायद आपको आउटराइटली बोल दें कि यू नीड टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन. तो दैट्स वाई you need to know this before moving forward, because ऐसा ना हो कि आपके लिए एज अ शॉक आए एकदम से, कि you're not ready to accept this, because definitely you're not ready to accept this. But you definitely need to let go of the past. For sure you need to let go of the past, please. Okay. On the top of this deck is for you pens. ठीक है. Which means कि आपकी जो है हेल्थ इम्प्रूव करेगी बट फाइनेंशियल स्ट्रगल रहेगा शायद आपको. ठीक है. Because you're trying to rebalance, bring back balance in your situation after you watch this reading, definitely. Okay. And on the bottom of the deck is the Magician. ठीक है. तो दिस इज सेइंग कि इस सिचुएशन से बाहर निकल के देखिए. काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, काफ़ी सारी सच्चाई है आपके लिए. ठीक है. काफ़ी सारे ट्रूथ्स हैं, काफ़ी सारे लेसन्स हैं, बहुत कुछ है आपके लिए. बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ, सी द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. यू नीड टू लेट गो ऑफ वट एवर इज़ हर्टिंग यू. ठीक है. Also, you need to stop thinking about what's cooking behind your back is also what I'm getting with this. ठीक है. अब आपके लिए हम देखेंगे स्पिरिट बेबीज़ के मैसेजेस डेक से कि इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पूर्व आपको क्या बताना चाहिए. पाइल वन, सॉरी, I don't know what did I say. Hey mama, you don't talk to me nowadays, that makes me sad. तो आपको अपने स्पिरिट बेबीज से बात करने की ज़रूरत है. वो आपकी हेल्प करेंगे, हेल्प करना चाहते हैं, पर आप उनसे बात तो करो. बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपके स्पिरिट बेबीज आपसे करना चाहते हैं. जिस भी तरीके से आप अपने स्पिरिट बेबीज से कनेक्ट करते हैं, प्लीज़ कनेक्ट टू देम, because they really want to talk to you. फिर आपके लिए है वी आर ऑल्सो डिफरेंट बट यू ट्रीट अस ऑल द सेम और अकॉर्डिंग टू द राइट केयर वी नीड. ठीक है. तो आप इक्वालिटी सीखेंगे. ठीक है. इस सिचुएशन से आप डेफिनेटली अपने स्पिरिट बेबीज से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ड्यू टू दिस सिचुएशन, बिकॉज दिस सिचुएशन यू नीड टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन. और आपकी स्पिरिट बेबीज आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में. आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है. और ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिस भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उससे पहले. फिर आपके लिए आया है एस्ट्रल ट्रैवलिंग टू मीट यू एंड डैडी इन टर्न्स, एंड डैडी इज़ योर अल्टीमेट पार्टनर. ओके. It's not the person who you wanted to let go of, not the situation who you wanted to let go of, but the situation which is the ultimate for you. Okay. Then there's for you, it's my request and my wish, you and I know that daddy is not toxic or unhealthy or narcissistic, nor are you. Can both of you unite before I come in 3D? Okay. So हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन को, ये मुझे पुराने पर्सन के लिए नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट, किसी नए पर्सन को जो आपके लाइफ टाइम पार्टनर हैं, मतलब लाइफ पार्टनर हैं, उनको आपने शायद कैटेगराइज कर दिया है. सॉरी, उनको शायद आपने कैटेगराइज कर दिया है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस विद द पीपल प्रीवियस टू देम. तो आपको लगता है कि वो लोग ख़राब थे तो ये भी ख़राब हैं, पर ऐसा है नहीं. ठीक है. और आपके स्पिरिट बेबीज आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो नए इंसान हैं, इनके साथ आगे बढ़ने के लिए एक तो आपको पास को लेट गो करना पड़ेगा डेफिनेटली, बिकॉज वरना आप कंपेयर करते रहेंगे, आपको यही लगेगा कि नए पर्सन भी आपको हर्ट करने के लिए आए. ठीक है. तो उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा. एंड आपके स्पिरिट बेबीज आपको बताना चाहते हैं कि जब आप इन नए पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे तो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ये जो इंसान है वो टॉक्सिक, अनहेल्दी, नार्सिसिस्टिक इस टाइप के नहीं हैं, आप भी नहीं हैं. ठीक है. और अल्टीमेट लाइफ पार्टनर है आपके, तो आपके स्पिरिट बेबीज चाहते हैं कि आपका यूनियन हो और आपकी वो हेल्प भी करेंगे, बट यू नीड टू टॉक टू देम. ओके. आपके स्पिरिट बेबीज से.
डोंट वरी अबाउट मी मॉम, आई एम इन अ वेरी गुड प्लेस. ठीक है. तो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आप अपने स्पिरिट बेबीज़ की बहुत चिंता करते हैं, बट आप उनसे बात नहीं करते, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं. बट कुछ लोगों के लिए सॉरी फॉर यू, बट मुझे लग रहा है कि यू हैव लॉस्ट अ बेबी. I don't get such messages, but for some of you I'm getting कि you have lost a baby recently. And आपके स्पिरिट बेबी आपसे कहना चाहते हैं कि और और इवन इफ नॉट इन दैट सेंस फिज़िकलिटी में नहीं, तो आपने 5D रियलिटी में आपने उनसे कांटेक्ट एकदम से आपका ख़त्म हो गया, तो आपको लगा शायद कि अब आपके स्पिरिट बेबीज़ आपसे कभी बात नहीं करेंगे शायद, या तो आप उनसे कभी वापस बात नहीं कर पाएंगे. और आप उनको बहुत याद करते हैं, आप उनकी बहुत चिंता करते हैं कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे. तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी चिंता मत कीजिए. वो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है, बहुत ही अच्छी जगह पे हैं. वो स्पिरिट बेबीज़ हैं आफ्टर ऑल. ओके. देन देयर इज़ म्यूचुअल प्रोटेक्शन. आई वॉज अबाउट टू से दैट. आप अपने स्पिरिट बेबीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड आपकी स्पिरिट बेबीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे वॉन्ट यू टू टॉक टू देम. ठीक है. तो आप उनसे प्लीज़ बात करिए. ठीक है. ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ never be greedy and ask for something unnaturally, because the desire will surely manifest but soon will prove to be fatal. Though if you have lost a baby, don't try any kind of unnatural methods to get your baby back or try to talk to them. ठीक है. और ऊपर आपके लिए है देयर इज़ डेंजर अराउंड यू मॉम, बी केयरफुल. तो दैट्स वाई आई थिंक आपके लिए म्यूचुअल प्रोटेक्शन भी आया है. और ये भी आया है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी चिंता करिए, वो ठीक है, पर आप अपनी चिंता करिए प्लीज़. आप अपना प्रोटेक्शन मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए. ठीक है. फिर आपके लिए है मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स डेक से. पाइल 1 को क्या पता होना चाहिए इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले? पाइल 1 को क्या पता होना चाहिए इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले? थैंक यू. पाइल 1 को क्या? ओके. आई सी यू. ओके. एक्सप्रेस क्लियरली. बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है डेक रिवर्स में, बट आपके कार्ड सीधे गिरे हैं. समहाउ डेक मैंने रिवर्स में नहीं शफल करी थी, बट समहाउ डेक पूरी रिवर्स में आपके कार्ड सीधे गिरे. तो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है लिसन टू योर हार्ट नॉट योर हेड इन रिवर्स. तो यू नीड टू लिसन टू योर हेड. आप जो लॉजिकली सोच रहे हैं वो सही है. एंड ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ फ्री योर सेल्फ इन रिवर्स. तो maybe you are not able to free yourself on your own, but you need to. तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज उनको पता है आप प्रॉब्लम में, बट आप जब तक उनसे हेल्प मांगेंगे नहीं तो वो आपकी हेल्प करेंगे कैसे, राइट? तो आपको उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द हीलिंग मेथड्स डेक आपके लिए देख ले रहे हैं. Interesting. We are easily and readily accessible. You need assistance. Avail our help. Obviously, आपके ancestors ये कह रहे हैं कि आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए उनकी. हीलिंग मेथड्स डेक है आपके लिए. मुझे नहीं लगा था वैसे कि ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी लग रहा है. ठीक है. ओके. पाइल 1 को इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए? एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस, थैंक यू. Thank you so much. Therapists. Okay. थेरेपी ट्राई कर सकते हैं आप हीलिंग के लिए. एनी काइंड ऑफ थेरेपी. बहुत सारे टाइप ऑफ थेरेपी होती है.
chiropractic adjustments, crystal healing, okay, stones, pebbles, crystals, Ayurveda एंड मेडिटेशन. तो डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत तो है. तो हीलिंग की ज़रूरत में आपको थोड़ा अपनी तरफ से करना पड़ेगा और थोड़ा प्रोफेशनल से हेल्प लेनी पड़ेगी. जैसे मेडिटेशन आप खुद कर सकते हैं. आयुर्वेद में भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े. क्रिस्टल्स आप किसी से पूछ के ही खरीदिएगा बाय द वे, ठीक है. कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स ऑब्वियसली आप हेल्प ले सकते हैं. दैट इज़ वेरी हीलिंग. थेरेपिस्ट ऑब्वियसली थेरेपी तो हीलिंग होती है, ठीक है. एंड देर आर मैनी काइंड्स ऑफ थेरेपी, सो वट एवर सूट्स यू, ठीक है. मेडिटेशन आप खुद ट्राई कर सकते हैं. ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ नेचुरलोपैथी, सो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. एंड ऑन द टॉप ऑफ द डेक फॉर यू इज़ योग डायगनल, चक्र हीलिंग. तो योग तो नहीं लग रहा मुझे आपके लिए, चक्र हीलिंग लग रहा है, ठीक है. आपको ये सब ट्राई करने की ज़रूरत तो है वैसे, ठीक है. अब हम करियर क्या भी देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, कि इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले पाइल 1 को क्या पता होना चाहिए. ओके, आपके लिए आया है शिप, नेवी, सेलर एंड डायगनल. तो दिस इज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड फॉर मी. तो थोड़ा आपको शायद हो सकता है डिफीटेड फील हो, अभी भी आपको फील हो ही रहा है वैसे, ठीक है. तो आप इससे धीरे धीरे निकल रहे हैं. अभी आप निकले नहीं पूरी तरीके से, अदरवाइज़ ये रिवर्स में गिरता, बट ये डायगनल में गिरा है तो पूरी तरीके से आप निकले नहीं हैं. बट हैव स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ इट, तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है. फिर आपके लिए आया है स्वीपर और क्लीनर डायगनल. तो विद दिस आई एम ऑल्सो गेटिंग क्लीन योर मेस. ओके, सो मे बी यू आर क्लीनिंग योर मेस और यू विल क्लीन योर मेस. या फिर क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी लव सिचुएशन में, तो हो सकता है कि अगर आप खुद नहीं करते हैं ना, इफ़ यू डोंट फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ, तो योर पार्टनर, हेल्दी पार्टनर विल बी क्लीनिंग योर मेस, द मेस दैट योर प्रीवियस पार्टनर क्रिएटेड इन योर लाइफ. तो वो ना हो, इसके लिए आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आपके लिए हीलिंग मेथड्स का मुझे आया, बिकॉज मैं उससे करने नहीं वाली थी इनिशियली, ठीक है. ऑन द टॉप ऑफ द डेक फॉर यू इज़ मेटल स्मिथ. ये जो इंसान है आपकी लाइफ में, जिनके साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं पास्ट को लेट गो करके, इनसे आपकी शादी होगी, बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि होगी, ठीक है. ऑन द बॉटम ऑफ द डेक स्टेज परफॉर्मर एंड डायगनल. तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि दे आर पुटिंग अप अ परफॉर्मेंस, झूठ बोल रहे हैं आपसे, नाटक कर रहे हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं है, सीरियसली नहीं है, ठीक है. तो यही था बस आपके लिए फाइल 1. आई रियली होप कि आपको कुछ इससे हेल्प मिली होगी. पोएम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ लीजिए प्लीज़, ठीक है. एंड क्या, अगर आपको रेजोनेट हुई तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए ऑन द बॉटम ऑफ द डेक. 2828 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है. एंड उसके अलावा तो आप सर्च कर लीजिएगा. पोएम पढ़ लीजिएगा, नंबर का मतलब सर्च कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. उसके अलावा जो भी है आपको प्लीज़ पास्ट को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि नई सिचुएशन बहुत अच्छी है आपके लिए एंड आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो प्लीज़ स्टार्ट हीलिंग राइट नाउ, ओके. स्टार्ट योर हीलिंग राइट नाउ, ओके. और बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी अगर आप हेल्प लेना चाहो तो, ठीक है. बहुत लोग हैं बाहर आपको हेल्प करने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके. तो और लव सिचुएशन में ही था आपका, इसलिए आपने स्टोरी ऑफ रोज़ परफ्यूम चूज़ किया है. तो मुझे तो यही लग रहा है आपके लिए वैसे, ठीक है. तो इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पूर्व आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया. और ये जो हीलिंग मेथड्स हैं वो एक तरीके से एडवाइस ही है, बट जो भी है मैंने पर्सनली तो कोई एडवाइस आपको दी नहीं है. बट
आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है, क्योंकि आपके मैसेजेस काफ़ी क्लियर थे टाइम एंड अगेन विद confirmations. तो आई रियली होप कि दिस वुड हैव हेल्प्ड, एंड प्लीज़ शेयर इट विद whoever you want to, whoever you think कि उनको भी हेल्प हो सकती है इससे, ठीक है. और कमेंट कर दीजिएगा if it resonates. Subscribe to my channel and press the bell icon and like my reading if you like it. Okay, I'll see you in the next reading. Till then, have a good day. Keep smiling. Bye. Hi Paltu. अगर आपने ये चूज़ किया था, ये लेयर शॉट का परफ्यूम, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है. देखते हैं इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पूर्व आपको क्या पता होना चाहिए. मैं अपने डेस्क से करूँगी ये सारी रीडिंग्स, अपने डेस्क से करूँगी ये सारी रीडिंग्स, ठीक है, मतलब पूरी रीडिंग, सारी रीडिंग्स क्या, ठीक है. और जो वैलेंटाइंस डे की रीडिंग है मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा उनको जाके. वैसे भी वो एंड में उनका लिंक डला ही हुआ है, मतलब वो वीडियोस मैंने लिंक करी हुई हैं, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे को ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ. ओके, सो तो प्लीज़ वो रीडिंग्स आप देख लीजिएगा, ठीक है, आप ही को बेनिफिट करेंगी वो, ठीक है. अगर कोई एडवाइस होती है तो प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ही के लिए हैं वो एडवाइसेस, तो आप ही को बेनिफिट करेंगी. तो खैर देखते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या क्या है. लेट्स सी. हैप्पी वैलेंटाइंस डे बाय द वे. पाल्टू को क्या पता होना चाहिए सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले. थैंक यू स्पिरिट्स. पाल्टू को क्या पता होना चाहिए इस सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले. थैंक यू स्पिरिट्स. पाल्टू को क्या पता होना चाहिए इस सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले. मैं कार्ड्स को जानबूझ के नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हिसाब से वो मैनिपुलेट हो जाए, कि मैं जानबूझ के उनको ही चूज़ करूँ, ठीक है, इसलिए मैं उनको बिना देखे करती हूँ शफल. द हायरोफेंट, ये पाइल 1 में भी आया था बाय द वे, और द मैजिशियन ये भी आया था पाइल 1 में. I'll see one more card for you. Social media, okay. This is something new in your reading. Okay, तो आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि जो भी इंसान है, या तो आप सैजिटेरियस हो सकते हैं या वो सैजिटेरियस हो सकते हैं. फायर साइन तो मुझे नहीं लग रहा है, बस सैजिटेरियस ही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है. हो सकता है वो शेफ़ हो. एरीज भी हो सकते हैं बाय द वे. ओके, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं. ओके, अर्थ और फायर है यहाँ पे. हो सकता है ये इंसान बहुत फेमस हो सोशल मीडिया पे, या फिर आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, या तो आप बहुत फेमस हो सोशल मीडिया पे, ठीक है. एंड ये जो इंसान है काफ़ी क्रेज़ी टाइप होंगे, मतलब इनको क्रेज़ी टाइप हरकतें करना पसंद होगा, ठीक है. और हो सकता है उनको आपकी बॉडी की फ्रेगरेंस बहुत पसंद हो, जो एक नेचुरल फ्रेगरेंस होती है हर किसी की, ये हो सकता है, ठीक है. एंड दिस इज़ नथिंग 18+ हियर, ओके. हो सकता है ये बहुत मून का कुछ कनेक्शन हो आप लोगों का, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ऐसे हों जो जो अनट्रूथफुल नहीं हैं, डिसीटफुल नहीं हैं, बट दे हैव सो मेनी लेयर्स ना.
3443 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर, ठीक है। um, तो इनके इतने सारे लेयर्स होंगे ना कि आपको ये समझ ही नहीं आते होंगे कई बार कि, और बहुत मूडी भी हो सकते हैं बाय द वे ठीक है। मून का साइकिल कुछ हो सकता है, क्रिसेंट मून स्पेशली, ठीक है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर शिव या शक्ति में मानते हैं, इज व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस, बिकॉज आई कैन सी ट्राइडेंट हियर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके। आप में से किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट भी हो सकती है बाय द वे, ठीक है। हो सकता है, ठीक है। एंड थोड़ा कुछ टाइप का ऑब्सेशन हो सकता है बाय द वे, मुझे लग रहा है ये, ठीक है। बट किसी की तो या तो आपको उनकी या फिर उनको आपकी नेचुरल बॉडी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू डोंट वियर परफ्यूम्स, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, इवन दो यू हैव चोजन अ परफ्यूम, बट स्टिल, मतलब वो तो पिक एन ऑब्जेक्ट में आपके पास परफ्यूम्स ही थे चूज़ करने के लिए, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा ये सब परफ्यूम्स वगैरह वेयर करते हैं, ना ही वो वेयर करते हैं। यू लाइक इट नेचुरल एवरीथिंग, एंड मे बी दे लाइक यू बिकॉज यू आर नेचुरल। तो आपको ये पता होना चाहिए इस सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपको उन पे शक हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू बी समवन दे आर नॉट, yes they have a lot of layers on them, definitely, still they have a kind of quality, even you know keeping a lot of layers to protect themselves, you know, तब भी वो बहुत ऑथेंटिक रहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ तो कम से कम रहते ही हैं, ठीक है, और आप भी उनके साथ ऐसे ही रहते होगे, ठीक है। तो उन पे आपको आई डोंट थिंक सो डाउट करने की ज़रूरत है, एंड दे आर वेरी क्रेजी, ठीक है, ऑफ गुड काइंड ऑफ क्रेजी, ठीक है। आज वैलेंटाइंस डे है, हो सकता है अगर आप उनसे मिलें तो शायद आप कोई फ्रेगरेंस वेयर करके जाएं विच दे हैव अ यू नो क्रेजी लाइकिंग फॉर, और दे विल वेयर अ फ्रेगरेंस यू हैव अ क्रेजी लाइकिंग फॉर, ठीक है। समहाउ दे विल नो एंड यू विल नो कि उनको क्या चाहिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन लग रहा है, पता नहीं क्यों, पाइल वन के लिए नहीं था, बट आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ट्विन फ्लेम का लग रहा है, पाइल टू बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये ना और किसी कनेक्शन में नहीं होता कि आपको समहाउ यू नो व्हाट दे वांट टू से, वो क्या कहने वाले हैं या उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, जब उन्होंने नहीं बताया आपको पता है। ऐसा बहुत ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही होता है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी नहीं होता, ठीक है। और मुझे तो लग रहा है आपके लिए, ठीक है। दे आर अ स्टॉकर आई गेस, a good kind of stalker, like healthy stalking, not that kind of stalking, वो criminal offense वाला नहीं। तो ये हो सकता है, ओके। और हो सकता है आप इनको बहुत स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। दे लाइक टू ड्रेस गुड इज़ व्हाट आई एम गेटिंग समहाउ, बिकॉज यहाँ पे फूड ड्रेसिंग लिखा है हाउएवर, बट आई थिंक इनको इनको ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे से ड्रेस करते हैं और ये खुद भी बहुत अच्छे से ड्रेस करते हैं, and they're very appealing and you are very appealing, they're very good at their hands, with their hands, you know, ठीक है, very good with their hands and fingers ठीक है, however you want to take it, it's not really 18 plus, but if you want to take it that way then maybe। ये बहुत टैलेंटेड होंगे, आप बहुत टैलेंटेड होंगे, बोथ ऑफ यू हैव अ लाइफ ऑफ द पार्टी काइंड ऑफ थिंग, तो एक बैलेंस हो सकता है ये आपकी तरफ बहुत इंट्रोवर्ट टाइप आपको लगते हो, बट वैसे जब आप देखते हो कि तो बहुत एक्सट्रोवर्ट होंगे, पार्टीज़ करते होंगे, हो सकता है आप ऐसा करते हो, ठीक है। आप बहुत न्यू आइडियाज़, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ क्रिएट करेंगे साथ में, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे साथ में, यू नो, जो बहुत सक्सेसफुल भी होंगे, ठीक है। और उसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे,
धीरे धीरे ही सही लेकिन सीखेंगे। तो अगर ये थोड़े स्लो हैं तो डोंट क्रिटिसाइज़ देम, ठीक है। अगर स्लो होंगे, अगर आपको ऑन द 5D पता चल गया है कि आपके कोई पार्टनर है जो आने वाले हैं बहुत बहुत स्लोली आ रहे हैं, तो डोंट क्रिटिसाइज देम फॉर दैट, ओके। और इतना ज़्यादा भी सोशल मीडिया पे मत एक्टिव रहिए, ठीक है। थोड़ा अपना इंटरनेट कंजम्पशन को बैलेंस करिए, कम तो नहीं कहूँगी मैं, बट बैलेंस करिए। कीप अ चेक आप किस चीज़ में सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इनको सिर्फ स्टॉक करने में यूज़ कर रहे हैं या कुछ आपके काम की भी चीज़ें हो रही हैं। आपके काम की चीज़ें ज़्यादा हो तो बेटर है, ठीक है। ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ अगेन बो एंड टाई, यिन एंड यांग, डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम पाइल दिस इज़। तो आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन होने वाला है, बहुत ही इक्वालिटी वाला कनेक्शन होने वाला है। एंड इफ़ यू आर नॉट अप फॉर इट, यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड टू दिस पर्सन। हो सकता है ये आपसे मिलने के विद इन अ फ्यू मंथ्स, आई कांट सी ईयर्स, बट विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको प्रपोज कर दें फॉर एंगेजमेंट, फॉर मैरिज। तो इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, but this will be a very beautiful connection, very beautiful connection, very equal, giving, balanced kind of connection, ठीक है। जिसमें काफ़ी बैलेंस रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। गिव एंड टेक इक्वल रहेगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ द डेक फॉर यू इज लेट्स गो टू द माउंट्स टुगेदर, ठीक है। तो बहुत पीसफुल रहेगा एंड आप यू विल गो टू द हाइट्स। एंड उसके जस्ट नीचे आपके लिए आया है इंटरेस्टिंगली the high priestess. So definitely you are counterparts, definitely. आप बहुत इंट्यूटिव होंगे, वो बहुत इंट्यूटिव होंगे। आप वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है ये। आप अर्थ या वो वाटर, या वो अर्थ और आप वाटर साइन। पोमोग्रेनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, अनार। आप इनको इंट्यूटिवली पहचान जाएंगे, या ये आपको इंट्यूटिवली पहचान जाएंगे। आप ही पहचानेंगे, मुझे ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आई कैन फील लाइक मोस्ट ऑफ यू आर द डिवाइन फेमिनिन्स वॉचिंग दिस। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन है तो शायद वो आपको देखते ही पहचान जाएंगी। टेक हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। दे विल बी और यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप में से कोई लियो है, यहाँ है तो नहीं कोई ऐसा साइन, लेकिन अगर आप में से कोई लियो है तो आपको अटेंशन की बहुत आदत होगी, ठीक है। तो आपको अगर आपको अटेंशन की आदत नहीं है, ठीक है, वन ऑफ यू विल बी लाइक आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अटेंशन एक्सेप्ट फॉर माई वर्क एंड वेन एवर नेसेसरी। और एक को होगा कि कीप ऑल आइज ऑन मी, ओके। तो जो भी है ऑल आइज ऑन मी, तो थोड़ा वहाँ पे आपको थोड़ा वो हो सकता है बैलेंस करने की ज़रूरत, क्योंकि एकदम ऑपोजिट्स होंगे आप दोनों, ठीक है, इस मामले में, ठीक है। और if you are the divine feminine, your masculine wants to protect you. They may be Taurus, because they want to protect you from the world with their horned diadem. The horns are in Taurus, bull, you know. वो हो सकता है रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ऑल्सो विथ पोमोग्रेनेट आई एम गेटिंग they'll treat you like a queen, क्योंकि यहाँ पे भी क्राउन है। ऑल्सो विद दिस आई एम गेटिंग वो आपका क्राउन चक्र ओपन कर सकता है, या फिर वो आप दोनों का क्राउन चक्र से बहुत अच्छा कनेक्शन होगा एक दूसरे के क्राउन चक्र से। वैसे तो सारे ही चक्र का एक्टिवेशन उनकी वजह से या उनका आपकी वजह से, इस कनेक्शन की वजह से होगा, बट स्टिल क्राउन चक्र विल बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत पीसफुल, बहुत बहुत ग्रोथ होगी आपकी इनके साथ और इनकी आपके साथ, बहुत ज़्यादा। फिर आपके लिए है ऑन द टॉप ऑफ द डेक, फॉर माई लव फॉर यू नोज नो बाउंड्स, अनकंडीशनल लव। और नीचे आया है टेक द रेंज ऑफ द सिचुएशन इन योर ओन हैंड्स।
ओके, सो मे बी यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वैसे तो इसी सब में से अभी तो कि आपको प्रपोज़ल आ सकता है आज। तो मतलब ये सब चीज़ आपको वैसे पता होनी चाहिए, इससे आगे बढ़ने से आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी अबाउट अगर आपको प्रपोज़ल आता है तो आपको हाँ करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव आया है आपके लिए। ठीक है, और आपके ही उसमें whoever the viewer is, आप ही इसमें डिसाइड करोगे कि ये कनेक्शन होगा या नहीं होगा या जो भी है। यू आर द वन, यू आर द डिसीजन मेकर, अल्टीमेट डिसीजन आपके हाथ में है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो पाइल टू, अब देख लेते हैं बाकी डेक से आपके लिए। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बाकी डेक्स की ज़रूरत है, काफ़ी मैसेजेस हो गए हैं इसमें ही, बट स्टिल लेट्स सी। स्पिरिट बेबीज डेक से देखते हैं कि क्या ज़रूरी है आपको जानना इस सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले। पाइल टू, सी, it's my request and my wish. You and I know that daddy is not toxic or unhealthy or narcissistic, nor are you. Can both of you unite before I come in 3D? आपको पाइल वन देखना चाहिए, आपका काफ़ी सिमिलर है। वी आर ऑल सो डिफरेंट बट यू ट्रीट अस ऑल द सेम और अकॉर्डिंग टू द राइट केयर वी नीड। ठीक है, तो ऊपर आपके लिए आया है लर्निंग टू वॉक अगेन। आपके स्पिरिट बेबीज आपसे कह रहे हैं एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डे इज आई स्टिल ट्रैवलिंग टू मीट यू एंड डैडी इन टर्न्स। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है आपको आपकी स्पिरिचुअल फैमिली, स्पिरिट बेबीज से बहुत कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपके स्पिरिट बेबीज आपको बहुत हेल्प भी करेंगे बाय द वे। ठीक है, और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ये बुरे नहीं हैं, ये अच्छे हैं। तो वो चाहते हैं, ये उनकी विश है कि आप और आप ये पर्सन जो भी हैं जिनके साथ आपको आगे बढ़ना है कनेक्शन में, उनके साथ आप यूनाइट करें, क्योंकि वो बिल्कुल भी टॉक्सिक, अनहेल्दी, नार्सिसिस्टिक नहीं है। ठीक है, फिर मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स डेक से आपके लिए है नो शैकल्स, नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस। तो यहाँ पे आया ही था। ठीक है, ये और ये साथ में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इंसान है आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और ये आपसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे अनकंडीशनल लव करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इनको थोड़ा किसी टाइप का ऑब्सेशन हो सकता है, तो उसमें भी ये चाहेंगे कि आप इनको जज ना करें प्लीज़। फिर आपके लिए आया है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इन रिवर्स। ठीक है, तो लेट्स सी। फिर आपके लिए आया है इवन इफ़ यू आर नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, इफ़ यू आर बीइंग ऑनेस्ट दैट्स इनफ इन रिवर्स। आपके लिए बार बार बीइंग ऑनेस्ट रिवर्स में आया है। लिसन टू योर हेड नॉट योर हार्ट इन रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बार बार बी ऑनेस्ट जो रिवर्स में आया है वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जो हैं शायद लॉजिक में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा लॉजिक में घुसना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, एंड दैट्स व्हाई you have a tendency that you think like if I'm being honest तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वही होता है जो नहीं होता है यूजुअली। ठीक है, तो तो सीरियसली आई एम गेटिंग दिस कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक में घुस रहे हैं तो उससे उसमें घुसने से आपको रोका जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ऑनेस्टी के चक्कर में कभी कभी आप क्रूर भी हो जाते हैं। तो वाइल बीइंग ऑनेस्ट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, एंड दे आर नॉट बैड इवन इफ दे हैव सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन, दे आर नॉट बैड, दे आर नॉट अ बैड पर्सन। ओके, तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। आपके लिए भी मुझे लग रहा है कि मुझे
हीलिंग मेथड्स डेक से कुछ देख लेना चाहिए, क्योंकि आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर भी कोई एस्पेक्ट है जिसको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये ट्राई करना चाहिए राइट एंड बर्न मेथड। मतलब आपको जो भी आपके मन में है ना, आप उसको लिख दीजिए एंड देन यू बर्न इट। बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। थेरेपी ट्राई करनी चाहिए आपको, एटलीस्ट ट्राई इट, ओके। मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू, बट ट्राई करने में क्या जाता है। होम्योपैथी भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, एंड सोनिक हीलिंग इन डायगनल तो हो सकता है दिस गोज विथ थेरेपी कि थेरेपी में अगर आपके थेरेपिस्ट आपको कोई सोनिक हीलिंग टाइप ट्राई करवाए ना, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप ऑलरेडी, कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी जाते हैं थेरेपी में, एंड दैट्स अ गुड थिंग, बट मे बी आपको सोनिक हीलिंग नेक्स्ट ट्राई करवाएं आपके थेरेपिस्ट और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ रेन इन रिवर्स, तो यू आर नॉट रिकोगनाइजिंग वॉट इज़ हैपनिंग एंड यू आर नॉट अलाउिंग योर एक्सपीरियंस टू जस्ट बी एज इट इज़। आप बहुत जज कर रहे हैं, आप बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, ठीक है। यू नीड टू लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, ठीक है। Investigate your experience with kindness. You're not being kind to this person, at least they love you unconditionally, but आप उनकी तरफ kind नहीं है। नॉन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि आपको सब पता है, बट आपको नहीं पता है एक्चुअली, ठीक है। फिर टू एड इन हीलिंग यू कैन ट्राई जिम, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे करियर डेक से करना चाहिए आपके लिए, मुझे नहीं लग रहा ऑनेस्टली। तो दैट इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2। हाउएवर यू लाइक इट, हाउएवर यू लाइक दिस रीडिंग, जैसी भी आपको लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। कोई और सजेशन हो तो भी बता दीजिएगा। वैसे रीडिंग्स और भी आएंगी आपके लिए रिसेंटली, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट, ओके। एंड प्रेस द लाइक बटन एंड या आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आप प्लीज़ इन हीलिंग मेथड्स पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ओके। बाय, कीप स्माइलिंग, हैव गुड डे। सो हाय पाइल 3, काफ़ी खुशी हो रही है मुझे क्योंकि आप लास्ट पाइल है, बट यू नो लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो अगर आपने ये वाला परफ्यूम चूज़ किया था एडमायर, तो यू नो व्हाट यू नीड टू नो इज़ मे बी, एक तो मैं आपको बता दूँ, मे बी जो भी, अगर आप किसी पर्सन के लिए इंक्वायर करें, बिकॉज मोस्टली आई डिड नॉट इवन इंटेंड टू, बट ये रीडिंग आज की रोमांटिक कनेक्शन टाइप में आई है, ठीक है। तो जो भी आपके पर्सन है या फ्यूचर पर्सन है, वो आपको एडमायर तो बहुत करते हैं। दिस इज़ फॉर यू नो दिस इज़ अ श्योर थिंग। एंड दे लाइक दैट यू नेचुरल, मे बी यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी नेचुरल, आपको नेचुरल रहना बहुत अच्छा लगता है। और स्टीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वेपर, स्टीम। कोल्ड है क्या आपको? कुछ लोगों को यहाँ पे साइनस की भी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे लग रहा है, या ईसोफेगस की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, बट मैं बता रही हूँ जो भी मुझे लग रहा है। हो सकता है जो आपके पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये काफ़ी लाउड हो, या इनको लाउड कलर के कपड़े पहनना पसंद हो, लेकिन क्लासी हैं ये बहुत, ये तो मुझे लग रहा है। और ये आपको भी बहुत क्लासी मानते हैं। 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 13 भी। फ्लोरेसेंट लाइट्स में भी इम्पोर्टेंट फॉर यू समहाउ आई एम गेटिंग, पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है। मैं अपने डेक से करूँगी सारी रीडिंग्स। तो पहला डेक है लव मैसेजेस डेक। लेट्स सी कि पाइल 3 को इस परिस्थिति में, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए।
पाइल 3 को अपनी परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए? स्पिरिट्स, थैंक यू। काफ़ी उड़ उड़ के कार्ड्स गिरे आपके लिए। द हायराफेंट, ये तो कार्ड तीनों ही पाइल्स में आया है। पाइल 3 को क्या पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले? धन्यवाद। That's enough. Let's go to the mounts together. ये भी दूसरे पाइल में आ चुका है, पाइल 2 में। You're my kind of weird. You're the first pile to get this card. तो हो सकता है आप नॉन बाइनरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद या फिर अगर आप नहीं भी करते तो भी जो भी आपके पर्सन है वो ऐसा मानते हैं कि यू आर इक्वल्स बिकॉज यू बोथ इक्वल काइंड ऑफ वियर्ड, ठीक है। फिर आपके लिए आया है हाई प्रीस्टेस रिवर्स में। तो फेमिनिन एस्पेक्ट यहाँ पे इम्बैलेंस्ड है, आपको अपना फेमिनिन एस्पेक्ट बैलेंस करने की ज़रूरत है बिकॉज काउंटर पार्ट्स तो हैं बट हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है। फिर आपके लिए आया है एम्परर रिवर्स में। तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है मुझे लग रहा है, ठीक है। बो एंड टाई भी रिवर्स में आपके लिए हो सकता है। दिस इज़ सिचुएशन वेयर यू कांट गेट मैरिड ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मैरिज करना तो चाह रहे हैं शायद आप लोग, बट शायद एंड देन देयर इज़ अनकंडीशनल लव फॉर यू। तो अनकंडीशनल लव भी है, सब कुछ है, बट समहाउ यू विल नॉट गेट मैरिड टू दिस पर्सन बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। एंड अगर आप नॉन बाइनरीज में बिलोंग करते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड वाई। ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज आई लव यू अ टन, सो डेफिनेटली लव तो है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज कॉल इन रिवर्स। तो कॉल नहीं आने वाला आपको आज, तो नहीं आने वाला कम से कम। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि इम्बैलेंस है, डेफिनेटली इम्बैलेंस है। ये भी बैलेंस का कार्ड होता है और ये दोनों भी साथ में बैलेंस के कार्ड होते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप नॉन बाइनरीज वाला पाइल हैं बहुत स्ट्रांगली। नहीं भी है तो भी आई डोंट थिंक सो कि कोई कनेक्शन मतलब कोई कॉल वगैरह आपको आने वाला है, मुझे नहीं लगता। इवन दो दे लव यू अ लॉट एंड दे नो दैट यू नो योर इक्वल्स। चलो देखते हैं अब आपका मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स डेक से मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी व्हाट मस्ट पाइल 3 नो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस सिचुएशन। इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले पाइल 3 को क्या पता होना चाहिए? Please avoid the noise in the background. Listen to your head, not your heart in reverse. So you need to listen to your heart. Okay. Let's see. Even if you're not being diplomatic, if you're being honest, that's enough. Okay, you need to be honest to yourself, to the situation, to everything. It hurts us to see that you're hurting. ये आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, सो यू नीड टू हील डेफिनेटली। आपके लिए अभी मैं हीलिंग डेक से देखूंगी। डोंट क्राई ओवर माई और आर लॉस, इट पेन्स अस टू सी दैट यूर हर्ट। आपको प्रीवियस हर्ट छोड़ने की ज़रूरत है। आप प्रीवियस हर्ट में स्टक हो जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगली सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, यू डोंट नीड एनीवन टू हेल्प यू। वी आर हियर व्हेन यू नीड एंड अदरवाइज यू आर इनफ अलोन। तो या हो सकता है आपने जब भी लोगों से हेल्प मांगी वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा हो। हाउएवर जब हीलिंग की बात आती है तब शायद आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े,
ठीक है, तो अगर उस केस में हेल्प की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ एंसेस्टर्स की भी हेल्प लेना और इनकी भी. ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज टेक केयर ऑफ ए सिस्टर या सिबलिंग या जो भी आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली. ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज एक्सप्रेस क्लियरली. तो जो भी आपको चाहिए आपको क्लियरली बोलने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे सिचुएशन में. अब हम ये देख लेते हैं आपका स्पिरिट बेबीज डेक से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. पाइल 3 को क्या पता होना चाहिए? पाइल 3 को इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पूर्व क्या पता होना चाहिए? पाइल 3 बस. लर्निंग टू वॉक अगेन. ओके, आप शुरू से शुरू कर रहे हैं चीज़ें. बहुत सारे कार्ड्स गिरे सारे रिवर्स में. वी आर ऑल डिफरेंट बट यू ट्रीट अस ऑल द सेम और अकॉर्डिंग टू द राइट केयर वी नीड. तो अगर आपको किसी की केयर करने की ज़रूरत है तो शायद आप ठीक से अपना भी ध्यान नहीं रख रहे हैं. इनर चाइल्ड के भी इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे यहाँ पे. तो आप अपने इनर चाइल्ड इशू पे ध्यान देना चाहिए आपको. दोज हु आर नॉट डिवाइन बेबीज आर स्ट्रगलिंग विद इडिपस कॉम्प्लेक्स. दिस इज़ इन रिवर्स विच इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, फिर डैडी इज सो क्यूट जस्ट लाइक मी इन रिवर्स. Don't stress out, mom. I'm in your belly safely. I'm just not as active. If you're pregnant, you need to get yourself checked. और आपको अपने स्पिरिट बेबीज पे ध्यान देने की ज़रूरत है. इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग. जंपिंग क्यूटली विद हैप्पीनेस, सो मच जॉय टू एक्सप्रेस, डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट इन रिवर्स. कुछ स्ट्रेस है आपकी लाइफ में. डैडी मम्मा लव्स यू इन रिवर्स. मम्मा आई हैव सेंट योर मैसेज टू डैडी इन रिवर्स. आपको उन्हें स्पिरिट बेबीज से कनेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने अपने स्पिरिट बेबीज़ को मे बी उस तरीके से ट्रीट नहीं किया है द वे दे नीड टू बी ट्रीटेड. और इस वजह से काफ़ी इम्बैलेंस आ गया सिचुएशन में बिकॉज वो शायद आपसे नाराज़ है. शायद. ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ वी हैव योर बैक मॉम, वी हैव ऑलवेज हैड योर बैक, यू आर नोटिसिंग नाउ. तो वो नाराज़ तो हैं कि आप उन पर ध्यान नहीं देते. And on the top of the deck for you is never be greedy and ask for something unnaturally because the desire will surely manifest but soon will prove to be fatal. Can you hear that loud sound? Can you hear it? That loud sound of train. बहुत तेज़ी से ट्रेन जा रही है, ठीक है, और हूट भी कर रही है. इसका मतलब देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ रियली फास्ट. ठीक है, इस सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में स्पेशली स्पिरिट बेबी से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत कुछ होने वाला है और बहुत मेजर कुछ होने वाला है और आपको इस चीज़ का ध्यान देना है. ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको. ठीक है, तो अब हम फाइनली देख लेते हैं. स्पिरिट बेबीज़ पे ध्यान दीजिए प्लीज़ कि हीलिंग मेथड्स टेक. ठीक है, इससे देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस. और जैसा कि इसके ऊपर लिखा ही हुआ है सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स. आई कैन ओनली सजेस्ट यू. ठीक है, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल तो आई कैन ओनली सजेस्ट यू अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स. बट उन पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनके प्रोफेशनल्स कहाँ मिलेंगे, ये सब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज हीलिंग का तो है भाई. ठीक है, देख लेते हैं अब आपके लिए कि पाइल 3 को इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए. नेचुरलोपैथी आप ट्राई कर सकते हैं. आपको नेचुरल रहने की बहुत ज़रूरत है. होम्योपैथी अगेन नेचुरल वाले मेथड्स. ठीक है, रेकी अगेन नेचुरल मेथड. म्यूज़िक, क्वांटम हीलिंग. आपको साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो थेरेपिस्ट. ठीक है,
देन देयर इज़ सेल्फ हीलिंग. आपको कॉम्बिनेशन ऑफ हीलिंग करना है, खुद भी, विद म्यूज़िक, विद थेरेपिस्ट्स, होम्योपैथी, सब. तो सेल्फ हीलिंग में 3 आपके प्रोसेस होते हैं: फॉल्ट लोकेशन, आइसोलेशन एंड सिस्टम रिस्टोरेशन. तो ये आपको सर्च करना चाहिए. ओके. देन देयर इज़ हीलर्स, इनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं. एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स. आपको बहुत स्ट्रॉन्गली हीलिंग की ज़रूरत है, डेफिनेटली. तो यही पता होना चाहिए आपको अपनी सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आगे बढ़ने से पहले. तो जैसे भी लगी आपको ये रीडिंग पायत्री, ठीक है, जैसी भी आपको लगी ये रीडिंग, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. एंड I'll see you in the next reading. Till then, like this reading if you like it, share with whoever you want to, whoever is, you know, associated or who believes in these readings, ठीक है, जिनको ये readings समझ में आती हैं, card readings, ठीक है. Subscribe to my channel and press the bell icon. Okay, I'll see you in the next reading. Till then, have a good day, keep smiling, bye.